नमस्कार दोस्तों। तो हम एडिटोरियल करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 13 तक पहुंच चुके हैं और इसमें पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद यानी कि NHRC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 हाल ही में जारी की गई, जिसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो 117वां यानी कि 117 रैंक प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो E100 प्रोजेक्ट की शुरुआत की है पीएम नरेंद्र मोदी ने, और विश्व पर्यावरण दिवस पर कहाँ, पुणे में। तो E100 प्रोजेक्ट जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस पर शुरुआत हुआ है। और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है, तो 5 जून को। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू नियंत्रण के प्रयास हेतु किस व्यक्ति को WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार प्रदान किया है। तो WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार डॉक्टर हर्षवर्धन को प्राप्त हुआ है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस व्यक्ति को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। तो 2021 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है वो डेविड डिओप को मिला है। डेविड डिओप। नेक्स्ट, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक कौन है। तो रवि शास्त्री ने लिखा है स्टार गेजिंग द प्लेयर ऑफ माई लाइफ। अच्छा, एक इसी तरह से द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नाम का पुस्तक था, उसको किसने लिखा था, तो उसे रामचंद्र गुहा ने लिखा है। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया। तो कामी रीता शेरपा ने बनाया है। विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में बजट 2021-22 के बजट में 2020-21 से कितना प्रतिशत अधिक आवंटन हुआ है। तो स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में 137% पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक आवंटन हुआ है, 137%। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है। तो झारखंड राज्य सरकार ने अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है। और किस लिए किया है, अस्पताल में ऑनलाइन बेड बुकिंग होगा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है। तो हरियाणा राज्य सरकार द्वारा संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है। और ये दरअसल क्या हुआ, कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा घर पर ही हो जाएगी। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना द्वारा सेवा मुक्त किए गए INS राजपूत के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो भारत का पहला विध्वंसक पोत है INS राजपूत, सही है ये। 1980 में नौसेना में शामिल किया गया था INS राजपूत को, तो ये भी सही है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमुर्ग विकसित किया है। तो ईरान ने एक सुपर कंप्यूटर विकसित किया है, सीमुर्ग। तो ईरान का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सीमुर्ग है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। अच्छा, दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर भी जापान ने विकसित किया था, क्या नाम है उसका, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में आ चुका है ये। नेक्स्ट, किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो रमेश पोखरियाल को अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, अभी जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को बदल करके शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया था, प्रथम शिक्षा मंत्री यही थे अभी, लेकिन अब तो ये नहीं रहे, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय दे दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 लिखा हुआ 2021 से 22 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ। अच्छा, 20 से 21 में कहाँ से विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है भारत में, तो सिंगापुर से। मतलब कि विदेशी FDI सबसे ज़्यादा किस देश से प्राप्त हुआ है, जो करंट डेटा है उसके हिसाब से सिंगापुर से हुआ है। यहाँ लगता है प्रिंटिंग गलत, मतलब मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। नेक्स्ट, किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट किए जाने के कारण यह चर्चा में रहा। तो माली में चर्चा में रहा, हालांकि अभी तो म्यांमार भी चर्चा में है। नेक्स्ट, किसे CBI के नए निदेशक के रूप में चुना गया है। तो सुबोध जायसवाल को CBI के नए निदेशक के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट, मुक्त व्यापार समझौता यानी RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना। तो सिंगापुर विश्व का पहला देश बन गया है RCEP लागू करने वाला। अच्छा, कितने सदस्य हैं RCEP में, कुल मिला के 15 सदस्य हैं, 10 आसियान देश के और 5 अन्य हैं।
भारत इसका सदस्य नहीं है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? तो बनीता गुप्ता को अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया। अच्छा, एक नाम आता है कि जो बाइडेन की जो सरकार बनी है तो व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में एक भारतीय मूल की महिला की नियुक्ति हुई है, तो नीरा टंडन का नाम है वो। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो मुंबई से विशाखापत्तनम तक पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी। अच्छा, एक आता है क्वेश्चन कि पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली है? तो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चली है, तो देवलाली से दानापुर। और दूसरी रेल चली है ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर तक। और ये क्वेश्चन हो गया कि पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली है? तो मुंबई से विशाखापत्तनम तक। नेक्स्ट, 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम था? तो रिस्टोर आवर अर्थ। ये पृथ्वी दिवस जो अभी मनाया गया कि इसमें उसका ये थीम था, रिस्टोर आवर अर्थ। लेकिन क्वेश्चन में एक फैक्ट है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, इससे पहले हमने पढ़ा था कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट, वरुण 2021 युद्धाभ्यास है, तो भारत और फ्रांस के नौसेना अभ्यास को कहा जाता है वरुण 2000 मतलब वरुण युद्धाभ्यास। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है किन देशों के बीच हुआ है वरुण युद्धाभ्यास? तो भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में उमंगोट नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो मेघालय राज्य में उमंगोट नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 142वां, विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी बनी? झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो विकल्प डी, ये झारखंड की क्षेत्रीय पार्टी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित है देख लेते हैं। जैसे सुशील चंद्रा को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, कितने नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दूसरा लिखा हुआ है सुभाष कुमार, तो ओएनजीसी के अध्यक्ष बने हैं। और रेखा मेनन नेस्कॉम की चेयरपर्सन बनी है। तो जो बी नंबर गलत था उसको पढ़ ही नहीं रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट, किस देश ने अपने नए चंद्र मिशन लूना 25 की घोषणा की है? तो रूस ने लूना 25 की घोषणा की है, जो कि रूस का एक नया चंद्र मिशन है। नेक्स्ट, प्रकाशित पुस्तक द लिविंग माउंटेन किसके द्वारा लिखी गई? तो लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष ने लिखा है, विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो दक्षिण कोरिया ने P4G सम्मेलन की मेजबानी कर ली, विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, कोरोना काल के दौरान स्थगित IPL 2021 के बचे हुए मैच का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सऊदी अरब में किया जाएगा, विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वैसे सारा सही है, मैं पढ़ देता हूँ और पढ़ रहा हूँ किस चीज़ के संबंध में? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 के संबंध में। तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स WEF द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर स्वीडन रहा है, ये भी सही है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान 87वां रहा है, एंड इट इज 7th, ये भी सही है। और 2020 में भारत का स्थान 74वां था, लेकिन 2021 में 87वां स्थान रहा है। किस चीज़ में? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। नेक्स्ट, भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित हुआ है? तो उड़ीसा में भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र स्थापित हुआ है, विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो चंडीगढ़ ऐसा पहला केंद्र शासित बन गया है भारत का जो कार्बन वॉच को लॉन्च किया है। नेक्स्ट, कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा किसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया? तो नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है और पुरस्कार का नाम क्या है? वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार। किसने दिया है ये पुरस्कार? कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट। किसे दिया है? भारत के प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट, किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ऋषभ पंत को सम्मानित किया गया है, विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, राज्य के गरीब लोगों को सस्ते दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से
किस राज्य सरकार के द्वारा माँ योजना की शुरुआत की गई है? तो माँ योजना की शुरुआत पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा की गई है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दरअसल दोनों कथन सत्य है, मैं पढ़ देता हूँ। तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ है, सही है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 53वां रहा है, तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट, ई पंचायत पुरस्कार 2021 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है ई पंचायत पुरस्कार 2021 के तहत। तो यूपी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस राज्य में खोला गया? तो तेलंगाना में खोला गया है भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क। नेक्स्ट, टीबी मुक्त घोषित होने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? लक्षद्वीप। नेक्स्ट, 125 स्मार्ट क्लासरूम बनाने के वाले दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये 125 स्मार्ट क्लासरूम बनाया है, तो विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल कर दिया गया है और विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। नेक्स्ट, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बना? विराट चंद्रा बना है। अच्छा, एक सुशील चंद्रा हैं, तो सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं और ये शायद 26वें चुनाव आयुक्त हैं। 26वें कि 24वें, थोड़ा कंफर्म कीजिए। तो और ये विराट चंद्रा हैं, ये अफ्रीका का जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, उस पर चढ़ाई करने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए। नेक्स्ट, भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो राउरकेला में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, किस स्थल के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो सुंदरवन के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा कीवी मिशन योजना की शुरुआत की गई है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा कीवी मिशन योजना की शुरुआत की गई है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस देश के बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो पाकिस्तान को जीआई टैग प्रदान किया गया, पाकिस्तान के बासमती चावल को। नेक्स्ट, बजट 2021 से 22 के तहत 3 साल में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना है? तो मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना 7 है, 3 साल के अंतर्गत बनाया जाएगा। ये बजट में बातें कही गई थी। अच्छा, एक आता है मित्रा स्कीम, किससे संबंधित है? तो मित्रा स्कीम भी टेक्सटाइल से संबंधित है। नेक्स्ट, आईसीसी द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में किस क्रिकेट खिलाड़ी को शीर्ष रैंक प्राप्त हुआ है? तो बाबर आजम को वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जो आईसीसी द्वारा जारी किया गया है वनडे रैंकिंग। नेक्स्ट, कितने वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को बजट 2021 से 22 में आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की छूट दी गई है? तो 75 वर्ष। विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। और लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन से पहले आपको पता ही है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप समझ ही गए हैं, तो मैं क्वेश्चन सिर्फ पढ़ देता हूँ। किस ऊर्जा मिशन को शुरू करने की योजना है? तो 2021-22 में दरअसल हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को शुरू करने की योजना है भारत सरकार की। तो इस तरह से समाप्त हुआ।